किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, बैंगन में खनिज पदार्थ, आयरन, प्रोटीन्स और इसके साथ विटामिन ए, बी, सी इसका प्रमाण होता है। और बैंगन मुख्य रूप से भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाने वाली फसल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों में इसकी खेती की जाती है। भारत में अलग अलग भागों में अपनी पसंद और मार्केट के हिसाब से अलग अलग वैरायटी लगाते हैं। कई जगह पर कांटों वाला तो कई जगह पर बिना कांटों वाला बैंगन चलता है। लोगों को बैंगन पसंद है। अगर सही समय पर बैंगन लगाते हो तो ये फसल आपको कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा देगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान लगाकर देखिए और ऐसे ही खेती के बारे में नई नई जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं बैंगन की वैरायटी कौन कौन सी है। बैंगन की किस्म लेते समय वही ले जो आपके वातावरण को सूट करती है और आपके क्षेत्र में उसकी मांग हो और इसके साथ आपके यहाँ के मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है। वही किस्म लेकर आप लगाते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी आपको मार्केट से लेनी होगी। फिर भी देखा जाए तो बैंगन की बहुत सारी किस्में आपको मार्केट में मिलेगी, जैसे कि कृष्णा, फूले हरित, फूले अर्जुन, मैको 4, पंजाब बहार, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, प्लांट ऋतुराज आदि किस्में उपलब्ध है। इसमें पंजाब बहार किस्म के पौधों की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल गोल जामुनी रंग के और कम बीजों वाले होते हैं। इसकी पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से 190 क्विंटल के आसपास होती है। इसके साथ कृष्णा किस्म है, ये एक संकरित किस्म है। इसके फलों का आकार अंडाकृति और रंग जामुनी होता है और इसके ऊपर सफेद पट्टे होते हैं और इसके साथ पत्तों पर और डंठलों पर कांटे होते हैं। इसके उत्पादन की बात करूं तो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 क्विंटल तक माल निकलता है। अब मौसम के बारे में देखा जाए तो बैंगन की फसल मुख्य तौर पर सूखे और ठंडे मौसम में अच्छे से आती है। ज्यादा बादल आने से या फिर कंटिन्यू बारिश होती है तो उस मौसम में ये फसल अच्छे से नहीं आ पाती। ऐसे मौसम में कीटों और बीमारियों का अटैक ज्यादा होता है। लगभग 13 से 30-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये फसल अच्छे से आती है। महाराष्ट्र में कुछ कोकण का भाग छोड़कर पूरे साल तक बैंगन की फसल ले सकते हैं। जमीन की बात करूँ तो अच्छी वाटर ड्रेनेज वाली जमीन होनी चाहिए। ध्यान रखिए सिर्फ खेत में पानी खड़ा ना रहे। किसान भाइयों, अब देखते हैं तीनों मौसम में रोपण कौन से महीनों में करना है। गर्मी के मौसम में आप बीज लगाते हो तो जनवरी के दूसरे हफ्ते में लगाइए और नर्सरी लगाते हो तो फरवरी महीने में लगाइए। बारिश के मौसम में बीज लगाते हो तो जून के दूसरे हफ्ते में लगाइए और नर्सरी लगाते हो तो जुलाई अगस्त में लगाइए। और ठंडी के मौसम में बीज लगाते हो तो सितंबर एंड में लगाइए और नर्सरी लगा रहे हो तो अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बताया, तो इस तरह लगाने से थोड़ा बहुत मार्केट रेट अच्छा मिल सकता है और सही समय पर बैंगन की तोड़ाई शुरू होती है। अगर आप बीज लगाते हो तो जिस वैरायटी के पौधों की साइज छोटी होती है तो उस वैरायटी के बीज 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर काफी है और जिस वैरायटी के पौधों की साइज बड़ी होती है या संकरित किस्म के बीज हो तो 120 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर ले सकते हो। लागत करने से पहले प्रति किलो 3 से 4 ग्राम थायरम लगाकर लागत करें। इसके अलावा आप सीधा नर्सरी लगाना चाहते हो तो लागत करने से पहले जमीन की जुताई करके अच्छे से मेहनत वगैरह करके गोबर का खाद मिक्स करना है। इसके बाद आपके बजट के हिसाब से बेसल डोज डालकर बड़े या छोटे बेड बनाने हैं। रोपण करते समय कम बढ़ने वाले पौधे हो तो 75 बाय 75 सेंटीमीटर पर रोपण कर सकते हो या फिर संकरित या ज्यादा बढ़ने वाले पौधे हो तो 90 बाय 90 सेंटीमीटर पर लगाइए। 90 बाय 75 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हो। किसान भाइयों, नर्सरी आप अपने खेत में भी बना सकते हो। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि खाद कौन कौन से देने हैं। तो बैंगन का रोपण करने से पहले कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद 1 टन 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। इसके साथ रासायनिक खाद में 60 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटेश 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में ज़्यादा कुछ नहीं, 1 महीने के अंतर पर एनपीके का खाद जरूर डालें और खाद डालते ही पानी दीजिए। इससे फसल और अच्छे से आएगी। अगर आपने ड्रिप लगाया है तो फसल की स्टेज देखकर शुरू से थोड़ा थोड़ा एनपीके का खाद दीजिए। हफ्ते में एक बार एनपीके का खाद दोगे तो अच्छा होगा। फसल की कौन सी स्टेज में कौन से एनपीके का खाद देना है इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाए है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ आपके बजट के हिसाब से कुछ टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हो
या फिर ड्रिप से छोड़ सकते हो, इससे फसल और ज्यादा बढ़ेगी। बस खाद और पानी दोनों का अच्छे से संतुलन रखना है, क्योंकि बैंगन की फूलों की अवस्था में और फलों की अवस्था में कम पानी देने से प्रोडक्शन भी कम आता है। अगर आप मल्चिंग पेपर लगाकर बैंगन की खेती करते हो तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और खरपतवार के नियंत्रण का खर्चा भी बचेगा। बैंगन की खेती के लिए काला और सिल्वर रंग का 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस्तेमाल होता है। काला रंग नीचे और सिल्वर रंग ऊपर रखा जाता है और साइड से मिट्टी लगाई जाती है ताकि पेपर हवा से ना उड़े। मल्चिंग पेपर लगाते हो तो ड्रिप का इस्तेमाल करना पड़ता है और ड्रिप और मल्चिंग लगाने से प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अगर मल्चिंग पेपर नहीं लगाते हो तो शुरू में जो खरपतवार आता है वो लेबर लगाकर निकाले। कोई भी फसल हो, सही समय पर खरपतवार निकालना जरूरी है। हम जो फसल को खाद देते हैं उनमें से कुछ प्रतिशत खाद खरपतवार ही कहा जाता है और कीटों के नियंत्रण के लिए हम फसल पर स्प्रे करते हैं, मगर खरपतवार पर कीट वैसे ही रह जाते हैं और बाद में फिर से फसल पर आते हैं। इसीलिए शुरू से खरपतवार पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके बाद 30 से 40 दिनों पर आप मिट्टी की भर लगाइए। छोटे पावर टिलर की सहायता से मिट्टी की भर लगा सकते हो। किसान भाइयों, अब महत्वपूर्ण बात आती है कीटों और फंगस से पौधों की देखभाल कैसे करें। तो बैंगन की फसल पर बुरबुरे, एफिड, जसीड, व्हाइट फ्लाई, पत्तों और फलों को खाने वाली इल्ली, मकड़ियाँ, ऐसे कई सारे कीटों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा फंगस का भी अटैक होता है। तो चलिए देखते हैं कीटों और फंगस को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले देखते हैं फल और शाखा को खाने वाले कीटों के बारे में। यह बैंगन की फसल का मुख्य और खतरनाक कीट है। शुरुआत में इसकी छोटी गुलाबी सुंडियां पौधों के गोद में छेद करके अंदर का भाग खाने लगती है और बाद में फलों पर हमला करती है। प्रभावित फलों के ऊपर छेद नजर आते हैं। ये फल खाने योग्य नहीं होते। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित फल हर हफ्ते तोड़कर नष्ट कीजिए। फसल लगने के 20 से 25 दिन बाद ट्राइजोफॉस 2 ml प्रति लीटर और नीम एक्सट्रैक्ट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 10 से 15 दिनों के अंतर पर दोबारा इसका स्प्रे करें। बैंगन के शुरुआती अवस्था में इसका हमला दिखाई दे तो 5% नीम एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करें। बैंगन की फसल पर इस कीट का ज्यादा हमला दिखाई दे तो 25% साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा स्पेनोसाइड 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये दवाई हुई फल, पत्तों और शाखा को खाने वाले कीटों के बारे में। बैंगन की फसल पर मकोड़ा, जुए, सफेद मक्खी, चेपा और मिलीबग, इनका भी हमला होता है। ये कीट पत्तों में से रस चूसते हैं। इसके कारण पत्ते पीले पड़कर झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर सफेद मक्खी और मिलीबग का हमला दिखाई दे तो डेल्टामेथ्रिन प्लस ट्राइजोपॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर सफेद मक्खी का ज्यादा हमला दिखाई दे तो 5 ग्राम एसिटामेप्रिड 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये बहुत ही असरकारक कीटनाशक है। बैंगन की फसल पर थ्रिप्स का भी हमला दिखाई देता है, तो इसके कंट्रोल के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 6 से 8 नीले फेरोमोन ट्रैप लगाइए। इससे थ्रिप्स को कंट्रोल करने में मदद होगी और आपका खर्चा भी बचेगा। अगर थ्रिप्स का ज्यादा हमला दिखाई दे तो फिप्रोनिल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर मकड़ियों का हमला दिखाई दे तो एमामेक्टिन बेंजाइट का स्प्रे कीजिए। अब देखते हैं पत्तों को खाने वाली सुंडी से फसल को कैसे बचाएं। कई बार फसल की शुरुआती अवस्था में पत्तों को खाने वाले कीट नजर आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नीम वाले कीटनाशकों का स्प्रे करें। यदि कोई असर ना दिखे और हमला बढ़ रहा है तो रासायनिक कीटनाशक जैसे कि एमामेक्टिन बेंजाइड 4 ग्राम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन 2 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे कई प्रकार की सुंडियों का आसानी से नियंत्रण होता है। किसान भाइयों, समय पर ध्यान ना दिया जाए तो बैंगन की फसल पर कई सारे फंगस का भी अटैक होता है, जैसे कि जड़ों में गांठ होना। ये बैंगन के फसल की आम बीमारी है। ये बीमारी फसल की शुरुआती अवस्था में ज्यादा खतरनाक होती है। इससे जड़ें फूलने लगती है और इस बीमारी के हमले से फसल का विकास रुक जाता है, पौधा पीला पड़ता है और पैदावार भी कम होती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाइए, यानी कि बदल बदल कर फसल लीजिए और मिट्टी में कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट 5 से 8 kg प्रति एकड़ मिलाइए। इसके बाद बैंगन की फसल पर उखेड़ा रोग का भी अटैक होता है। इस फंगस का अटैक शुरुआती अवस्था में 10 से 15 दिनों के दौरान होता है। यह एक जमीन से पैदा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी से तनों पर धब्बे और धारियां पड़ जाती है। इससे छोटे पौधे जल्दी मर जाते हैं। जहां पर धब्बा है वहां से मुड़कर गिर जाते हैं। यदि नर्सरी में इस फंगस का हमला होता है तो सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई से पहले बीजों को थीरम लगाकर बीज प्रक्रिया करें। इसके बाद फसल पर डाउनी मिल्ड्यू फंगस का अटैक दिखाई दे। इस बीमारी से पत्तों पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं,
पत्तों पर छोटे छोटे बुलबुले जैसे दाग भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए बिजाई करते समय बीज तंदुरुस्त और बीमारी रहित बीजों का प्रयोग कीजिए। तो डाउनी मिल्ड्यू फंगस के रोकथाम के लिए एसीफेट 75% ESP 1 ग्राम प्रति लीटर या फिर डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके बाद डायबैक का अटैक हमें दिखाई देता है। इस बीमारी से फसल पीली पड़ने लगती है और पत्ते झड़ जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए खेत में पानी खड़ा ना होने दे और बदल बदल कर फसल ले। इस बीमारी के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बैंगन की तोड़ाई फल पकने से थोड़े समय पहले की जाती है, जब फसल उचित आकार का और उचित रंग का हो जाता है। मंडी में अच्छा रेट लाने के लिए फलों का शाइनिंग और आकर्षक रंग होना चाहिए। छोटे साइज के बैंगन तोड़ने से उत्पादन कम आता है और बड़े साइज के बैंगन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए सही साइज देखकर बैंगन की तोड़ाई करें। अलग अलग आकार में उसका वर्गीकरण करें और पैक करें। ये फल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, इसलिए तोड़ाई करके जितना हो सके उतनी जल्दी मार्केट में भेजा करो। किसान भाइयों, अब आते हैं आपके मनपसंद पॉइंट के ऊपर। उत्पादन की बात करूँ तो एवरेजली उत्पादन 1 एकड़ के हिसाब से 10 से 12 टनेज तक मिलता है। अगर संकरित किस्म हो तो 20 से 25 टनेज के आसपास उत्पादन मिल जाता है। गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन के लिए नर्सरी से तोड़ाई तक हर समय सही ढंग से देखभाल करते हो तो जरूर आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। ठीक है, तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती के ऊपर लगभग पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी है। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी खेती के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।